नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने साथ बीते हुए, मेरे साथ हुए एक सच्ची घटना आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी है और मैं उस घटना से बाहर कैसे निकली हूँ, ये मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप अगर ये सच्ची घटना मेरे साथ क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं क्यों मरने के लिए तैयार थी और क्यों मुझे जीने का इच्छा नहीं होता था। मेरे 2 बच्चे और मेरे पति, मैं बहुत खुश रहती थी, फिर भी मुझे मरने का मन क्यों करता था, मैं तरह-तरह के तरीकों क्यों सोचने लगी। इस सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूँगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ नहीं हो। और इसीलिए आप मेरे ये मतलब मेरे जीवन की सच्चाई जान के अब ज़रूर आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं चलती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। तो क्योंकि मैं अपने जीवन की सच्ची घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा काम ही किया हूँ कि बहुत ही शर्मसार है। कोई भी ऐसा नहीं करता होगा, बहुत ही शर्मसार है। इसीलिए मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखी हुई हूँ। मैंने अपना ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ लगता था कि मैं अपना जान दे दूँ। अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी का सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि शायद ये और किसी के साथ ना हो, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये किसी के साथ हो, इसीलिए आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को पता चले। चलिए मैं अपनी बातें को आपके सामने रखती हूँ। तारीख 2023 से ज़िंदगी का बर्बादी मेरा शुरू हुआ था। मैं पहले बहुत अच्छा से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरा पति बाहर काम करते थे, प्राइवेट जॉब ही करते थे, लेकिन हम लोग बहुत खुश थे। मेरा 2 बच्चा था। मैं पहले हँसी-खुशी अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आता है और वो मुझे कुछ काम के बारे में बताता है। वो मुझे अच्छे से समझाता है और उस वक़्त मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। उस वक़्त मुझे वो जो व्यक्ति काम समझाया था, वो काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें कुछ पैसा लगाकर काम करना था और वो व्यक्ति मुझे बार-बार घर आके समझाने लगा और मुझे इतना बड़ा सपना दिखा दिया कि मुझे उस काम में अपना करियर, अपना सपना पूरा होते हुए दिखाई देने लगा। और मैं सब कुछ छोड़कर उस काम को पूरे लगन से करने लगी। पर पता नहीं था कि मैं जिस गड्ढे में जा रही हूँ, वो गड्ढा इतना बड़ा हो सकता है। मैंने सोचा नहीं था ज़िंदगी में मैं कितना बड़ा गलती करती जा रही हूँ। उस वक़्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ये काम अच्छा है या फिर ख़राब है। मुझे उसे अपना सपना पूरा होते हुए दिख रहा था। आपको पता है दोस्तों, मेरे ऊपर कोई भी कर्ज़ नहीं था, कोई भी टेंशन नहीं था। मेरा अकाउंट में भी अच्छे खासे पैसे थे। मेरे पति का भी सेविंग था। ये कब खाली हो गया मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन जब से मैं ये काम करना शुरू की, तब से मेरे ऊपर धीरे-धीरे कर्ज़ होने लगा। मेरा बैंक बैलेंस भी ज़ीरो होने लगा। मेरा पति जो बाहर काम करते थे, उनका भी कुछ सेविंग था, उनका भी मैंने पैसा लगा दिया और मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो ये सोच के इस काम को करने आई थी कि शायद मैं इस काम को करके मैं अपना पति का कुछ हेल्प कर पाऊँ, कुछ मदद कर पाऊँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा गड्ढा में जा रही हूँ। उसके बाद मैंने ख़त्म कर दिया। कुछ समय के बाद ऐसा समय आया कि मैं कर्ज़ लेने लगी और कर्ज़ धीरे-धीरे करके इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा होते चल गया कि मुझे पता तक नहीं चला कि मैंने इतना बड़ा कर्ज़ कैसे ले लिया। और मैं सोचने लगी कि मैं अब क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कैसे इस काम से बाहर निकलूँ? क्योंकि अगर मैं ये काम छोड़ती तो कर्ज़ को कैसे भरती? क्योंकि मैंने ये काम को शुरू करने से पहले किसी को भी नहीं बताया था। ना तो अपने पति से सलाह लिया था और ना मैंने अपने माता-पिता से लिया था। शायद
शायद दोस्तों अगर मैंने उस समय अपने पति को या फिर अपने माता पिता को बताया होता तो आज मैं इस तरह इतने बड़े गड्ढे में नहीं जाती, वो नहीं जाती। उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा और धीरे धीरे मैं बहुत उदास रहने लगी। मैंने पति को बताया भी नहीं था कि मैं उनसे मैं मदद ले सकती, और न ना मैं अपने माता पिता को बताया था कि मैं उससे अपनी मदद लेती। 1 साल तक मैं ये अकेले झेलती रही। इस कारण से मेरा शरीर भी बर्बाद होने लगा, मेरा शरीर भी घटता चला गया और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मैं रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और मैं हमेशा यही सोचते रहती कि मैंने किया क्या कर दिया, ये मेरे से कैसे हो गया, क्या करें, कैसे बाहर निकले, समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से मैं अपने अपने दोनों बच्चों को भी मैं नहीं देख पाती थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा है, खाना खाया है या फिर नहीं खाया। मैंने कुछ नहीं देखती थी। मैं सिर्फ सोचती रहती थी और मुझे कभी काल तो ऐसा लगता था कि मेरा ज़िंदगी मुझे बोझ सा लगने लगा था। जीने का इच्छा नहीं रह गया था। मुझे मर जाने का मन करता था। फिर अपने बच्चों की तरफ देखती तो मुझे लगता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माता पिता का बदनामी होगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे पति को कौन, मतलब बदनामी बहुत हो गया। इसीलिए मैं ये सोच के रह जाती। फिर मैं तरह तरह की तरीके सोचने लगी कि मैं कैसे मरूं जिस तरह से बदनामी ना हो। मतलब कभी मुझे लगता था कि मैं फांसी लगा लूं, कभी मुझे लगता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। मैं इस तरह का सोचने लगी। उसके बाद फिर मैं बहुत थक गई थी, बहुत हार गई थी। मेरे ज़िंदगी में बहुत बेचैन रहने लगी और इस वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ापन हो गई थी और किसी से ना मुझे बात करना अच्छा लगता था और मैं हमेशा गुस्से में रहती थी और ना मुझे भूख लगती थी, ना मुझे प्यास लगती थी। मैं दिन भर भूखे बैठी रहती थी और बस अपने रूम में बैठे रहती और सोचती रहती। सोचते मैं अपना कभी कल इतना रोती, मैं हमेशा सोचते हमेशा रोते रहती थी और रोने के अलावा अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया था और मैं बहुत थक गई थी, मैं हार गई थी। उसके बाद कुछ कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन मैं रूम में बहुत रोई, इतना रोई कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इस वजह से मेरे घर वालों को पता चल गया कि ये क्यों रो रही है, क्या हुआ इसके साथ। फिर मेरे पति को बुलाया गया। उसके बाद मैंने अपने पति को सारी बात बताई। उसके बाद आप हैरान हो जाइएगा कि मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया और हमारा ज़िंदगी कैसे बदला, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदला और इतना बड़ा गड्ढे से मैंने बाहर कैसे निकला, मैंने किसका सहारा लिया, तो इतना समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं इतनी बड़ी दुख से बाहर कैसे निकली और मेरे ये जो बजरंगबली है इसने मेरे कैसे मदद किए, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इतना समय देने के लिए धन्यवाद।